नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंस मित्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको वित्तीय प्रबंधन, निवेश की बेहतरीन योजनाओं और एसबीआई लाइफ के स्मार्ट प्लान्स के बारे में जानकारी देते हैं। आज की हमारी खास प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं महेश चंद्र कौशिक की अद्भुत पुस्तक एसआईपी के चमत्कार से वित्तीय आजादी कैसे पाएं। यह पुस्तक केवल एक वित्तीय मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक मंत्र है। यदि आप चाहते हैं कि आपके छोटे छोटे निवेश आपके बड़े सपनों को साकार करें, तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनें। यहां आपको अनुशासन, धैर्य और नियमितता के जरिए सफलता का ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। तो आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि एसआईपी की शक्ति से अपने सपनों और वित्तीय स्वतंत्रता के बीच की दूरी कैसे खत्म की जा सकती है। जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अब बढ़ते हैं इस चमत्कारी पुस्तक के पहले अनमोल पाठ की ओर। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि असली खुशी और संतोष किस चीज में है? क्या जिंदगी का अर्थ केवल नौकरी करना, पैसा कमाना और खर्चों का हिसाब रखना है? शायद ऐसा नहीं है। असली खुशी तब महसूस होती है जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। रोजमर्रा की चुनौतियां, बढ़ते हुए खर्चे और भविष्य की चिंताएं हमें अक्सर विचलित कर देती हैं। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है, एक ऐसा सपना जो कभी सच नहीं हो सकता। महेश चंद्र कौशिक की किताब हमें यकीन दिलाती है कि यह सपना हकीकत बन सकता है। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए है जो अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें पैसा कभी बाधा न बने। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। मेरे पिता एक साधारण नौकरी करते थे। उन्होंने सुबह से शाम तक मेहनत की, लेकिन महीने के अंत में खर्चों की चिंता हमेशा उनकी और हमारी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। उनका मानना था कि केवल बचत ही वित्तीय सुरक्षा का एकमात्र उपाय है, लेकिन पैसे को सही तरीके से बढ़ाने का विचार कभी उनके मन में नहीं आया। यह सोच बदलने की जरूरत है। इस पुस्तक में महेश चंद्र कौशिक यह बताते हैं कि चाहे आपकी आय कितनी भी कम क्यों ना हो, हर व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। इसके लिए जरूरी है एक सही दृष्टिकोण, अनुशासन और एक स्पष्ट रणनीति। और यह रणनीति है एसआईपी, व्यवस्थित निवेश योजना। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपनी छोटी छोटी बचत को एक बड़ी पूंजी में बदलना चाहते हैं। किताब की शुरुआत इतनी प्रभावशाली है कि यह आपको तुरंत निवेश के महत्व को समझने और इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जो हर महीने केवल कुछ हजार रुपए बचा सकता है, एसआईपी के माध्यम से करोड़पति बन सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। यह पुस्तक न केवल आपको निवेश की तकनीकी जानकारी देती है, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से भी प्रेरित करती है। यह आपके सपनों की झलक दिखाती है और यह यकीन दिलाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल अमीरों का अधिकार नहीं है। यह उन सभी के लिए संभव है जो नियमितता और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं। जब मैंने इस पुस्तक को पूरी तरह पढ़ लिया तो मुझे एक नई समझ मिली। मैंने महसूस किया कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है मानसिक शांति का वह स्तर जहां आप अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। यही संदेश यह पुस्तक बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी छोटी छोटी बचत को बड़ी सफलता में बदलना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो इस किताब के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि यह आपकी वित्तीय आजादी की पहली सीढ़ी है। नंबर 2, वित्तीय स्वतंत्रता का असली अर्थ। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब जितना गहरा सुनाई देता है, उतना ही इसका महत्व भी है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास इतना धन हो कि हमें कभी काम करने की जरूरत न पड़े? या इसका यह मतलब है कि हम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें? इन सवालों का जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है।
महेश चंद्र कौशिक की पुस्तक एसआईपी के चमत्कार से वित्तीय आजादी कैसे पाएं में इसे बहुत ही सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया गया है। लेखक के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है वह जीवन जहां आप अपने खर्चों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हों। इसका मतलब यह है कि जब आप बीमार हों तो इलाज के लिए धन की कमी महसूस न हो। जब आपके बच्चों की पढ़ाई का समय आए तो आप उनकी शिक्षा पर खुलकर खर्च कर सकें। और जब आप सेवानिवृत्त हों तो आपको यह सोचकर चिंता न करनी पड़े कि आपकी दैनिक जरूरतें कैसे पूरी होंगी। लेकिन यह सब हासिल करना क्या आसान है? शायद नहीं। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और खर्चे हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं तो आर्थिक आजादी का सपना अधूरा सा लगता है। फिर भी यह पुस्तक हमें भरोसा दिलाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक कल्पना नहीं है। लेखक के अनुसार इस लक्ष्य को पाने का पहला कदम है सही सोच। अक्सर लोग मानते हैं कि अधिक पैसा कमाने से उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह उतना मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने धन का प्रबंधन कैसे करते हैं। दूसरा चरण है बचत। बचत करना आसान नहीं है, खासकर तब जब खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हों। लेकिन यह पुस्तक सिखाती है कि बचत को प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है। यदि आप महीने में केवल 500 रुपये भी बचा पाते हैं तो यह शुरुआत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है निवेश। बचत को सही दिशा में निवेश करना ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। हालांकि निवेश के नाम से अक्सर लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है। इसी डर के कारण लोग निवेश से दूर रहते हैं। लेकिन इस पुस्तक में बताया गया है कि यदि आप अनुशासन और सही योजना के साथ आगे बढ़ें तो निवेश आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। अंततः वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है। यह वह मानसिक शांति है जो तब मिलती है जब आपको यह यकीन हो कि आप और आपका परिवार सुरक्षित हैं। और यह सपना एसआईपी के माध्यम से हकीकत में बदला जा सकता है। नंबर 3, एसआईपी का जादू। छोटी बचत से बड़े सपने तक का सफर। जब भी निवेश की बात होती है तो अक्सर यह धारणा बन जाती है कि इसके लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। लेकिन महेश चंद्र कौशिक की किताब एसआईपी के चमत्कार से वित्तीय आजादी कैसे पाएं इस मिथक को तोड़ती है। यह सिखाती है कि छोटी बचत के माध्यम से भी बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है। एसआईपी यानी व्यवस्थित निवेश योजना का जादू इसी बात में छिपा है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि, चाहे वह 500 रुपए हो या आपकी सुविधा के अनुसार अधिक, म्यूचुअल फंड या अन्य योजनाओं में निवेश करते हैं। यह छोटी रकम भले ही शुरुआत में मामूली लगे, लेकिन समय के साथ इसका असर चमत्कारी हो सकता है। इस जादू को समय के साथ बढ़ावा मिलता है और यही है कंपाउंडिंग, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आपके पैसे को बढ़ाती है, बल्कि इसे उस स्तर तक ले जाती है जहां आपका सपना और आपकी वास्तविकता एक दूसरे से मेल खाने लगते हैं। नंबर 4, एसआईपी की शक्ति और अनुशासन का महत्व। पुस्तक में एसआईपी की शक्ति को समझाने के लिए एक प्रेरक और सरल उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आप हर महीने व्यवस्थित निवेश योजना एसआईपी के तहत 5000 रुपये निवेश करते हैं। अगर यह निवेश आपको औसतन 12% वार्षिक रिटर्न देता है तो 20 वर्षों के बाद आपकी कुल जमा राशि लगभग 50 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यही नहीं, अगर आप इसे 30 वर्षों तक जारी रखते हैं तो यह रकम बढ़कर 1,88,00,000 रुपए तक हो सकती है। यह है एसआईपी का असली जादू। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एसआईपी न केवल आपको बचत और निवेश का अनुशासन सिखाता है, बल्कि यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षित रखता है। अक्सर लोग शेयर बाजार की गिरावट देखकर घबरा जाते हैं और निवेश बंद कर देते हैं। लेकिन एसआईपी की खासियत यह है कि यह गिरावट को आपके लिए एक अवसर में बदल देता है। जब बाजार नीचे होता है तो आपकी जमा राशि से अधिक इकाइयां खरीदी जाती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो ये इकाइयां ऊंची कीमत पर परिवर्तित हो जाती हैं। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि एसआईपी केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, यह आपको धैर्य और अनुशासन का महत्व भी समझाता है।
लेखक बताते हैं कि शुरुआत के कुछ वर्षों में लोग अक्सर एसआईपी के फायदों को नहीं समझ पाते हैं और कई बार इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन असली लाभ समय के साथ बढ़ता है। यह उसी तरह है जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब वह पेड़ फल देना शुरू करता है तो उसके फल जीवन भर का आनंद देते हैं। एसआईपी एक ऐसा वरदान है जो हर उस व्यक्ति के लिए एक संभावना बनाता है जिसे लगता है कि निवेश केवल अमीरों के लिए है। यह न केवल मध्यम वर्ग बल्कि निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी एक उम्मीद लेकर आता है। यह बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट प्लानिंग या नए घर के सपने को पूरा करने का साधन बन सकता है। नंबर 5, धैर्य और अनुशासन का महत्व। महेश चंद्र कौशिक अपनी पुस्तक में बताते हैं कि एसआईपी में सफलता का असली मंत्र धैर्य और अनुशासन है। यह केवल पैसा निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने सपनों को समय और सही योजना के साथ पूरा करने की प्रक्रिया है। पुस्तक में एक प्रेरणादायक कहानी का उल्लेख किया गया है। यह कहानी राजेश नाम के व्यक्ति की है जो एक साधारण नौकरी करता था। उसकी मासिक आय मुश्किल से घर के खर्चों को पूरा कर पाती थी। राजेश ने फैसला किया कि चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह निवेश करेगा। उसने हर महीने 1000 रुपये की राशि से एसआईपी शुरू की। पहले कुछ वर्षों तक उसे अपने निवेश में कोई खास बढ़ोतरी महसूस नहीं हुई, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और नियमितता के साथ निवेश जारी रखा। 15 वर्षों बाद जब उसने अपने निवेश को देखा तो वह यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह लाखों रुपए का मालिक बन चुका है। इस राशि ने न केवल उसे आत्मविश्वास दिया, बल्कि अपने छोटे व्यवसाय का सपना पूरा करने की हिम्मत भी दी। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी बचत और लंबे समय तक अनुशासन के साथ निवेश करके कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यवस्थित निवेश योजना एसआईपी में अनुशासन और धैर्य क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। बहुत से लोग एसआईपी में निवेश की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो वे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा और इसी डर के कारण वे निवेश करना बंद कर देते हैं। हालांकि एसआईपी की वास्तविक ताकत लंबे समय में ही नजर आती है। धैर्य का अर्थ है कि आप बाजार की अस्थिरता को सहन करने की क्षमता रखते हैं, और अनुशासन का मतलब है कि आप नियमित रूप से बिना किसी रुकावट के अपना निवेश जारी रखते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। अनुशासन आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप हर स्थिति में निवेश करते रहें। एसआईपी आपके भीतर यह आदत विकसित करता है जो न केवल आपके वित्तीय जीवन को मजबूत बनाती है, बल्कि व्यक्तिगत विकास का भी माध्यम बनती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अनुशासन और धैर्य केवल निवेश तक सीमित नहीं है। ये वे गुण हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक हैं। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत संबंध हो, धैर्य और अनुशासन हमेशा सफलता की कुंजी होते हैं। एसआईपी के माध्यम से आर्थिक निवेश करते समय यह जरूरी है कि आप भावनात्मक उतार चढ़ाव पर भी नियंत्रण रखें। डर और लालच जैसे भावनाएं अक्सर लोगों को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन जब आप इन पर नियंत्रण रखते हैं तो आप न केवल एक बेहतर निवेशक बनते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अनुशासन और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। जब आप इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो न केवल आपका आर्थिक भविष्य सुरक्षित होता है, बल्कि आप मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत बनते हैं। नंबर 6, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य, निवेश का असली जादू। हम जब अपने भविष्य के लिए योजना बनाते हैं तो अक्सर दीर्घकालिक दृष्टिकोण को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे निवेश के परिणाम तुरंत दिखें, लेकिन महेश चंद्र कौशिक अपनी पुस्तक में यह सिखाते हैं कि एसआईपी के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का असली जादू तभी दिखाई देता है जब इसे लंबे समय तक बनाए रखा जाए। यह प्रक्रिया एक पेड़ लगाने के समान है। जब आप एक बीज बोते हैं तो वह तुरंत एक बड़ा पेड़ नहीं बनता। उसे बढ़ने के लिए समय, धूप और पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह जब आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो शुरुआती कुछ वर्षों में इसका प्रभाव छोटा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह निवेश एक मजबूत और फलदार पेड़ बन जाता है।
लेखक बताते हैं कि निवेश में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। यह आपके निवेश को पर्याप्त समय देने और इसे बीच में निकालने या रोकने से बचने पर आधारित है। अक्सर लोग बाजार में गिरावट देखकर घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन यह कदम उन्हें नुकसान की ओर ले जाता है। एसआईपी का असली फायदा तब है जब आप इसे निरंतर और लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इसके साथ ही कंपाउंडिंग का प्रभाव इस प्रक्रिया को और भी चमत्कारी बनाता है। कंपाउंडिंग का अर्थ है कि आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आपके मूल निवेश का हिस्सा बन जाता है और यह आपको अधिक रिटर्न कमाने में मदद करता है। एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी में निवेश करते हैं। अगर यह निवेश आपको सालाना 12% का औसत रिटर्न देता है, तो 10 वर्षों में आपकी जमा राशि लगभग 11 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे 20 वर्षों तक जारी रखते हैं, तो यह राशि बढ़कर 50 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। और अगर आप इसे 30 वर्षों तक बनाए रखते हैं, तो यह निवेश आपको लगभग 1,88,00,000 रुपए का मालिक बना सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि दीर्घकालिक निवेश केवल धन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह आपको धैर्य और अनुशासन भी सिखाता है। जब आप अपने निवेश को पर्याप्त समय देते हैं, तो आप सीखते हैं कि डर और लालच जैसी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा लंबे समय तक निवेश करने का एक और फायदा यह है कि यह आपको बाजार की अस्थिरता से बचाता है। बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं, तो यह अस्थिरता आपके पक्ष में काम करती है। जब बाजार गिरता है, तो आपकी जमा राशि से अधिक इकाइयां खरीदी जाती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है, तो ये इकाइयां अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण केवल निवेश तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं, तो न केवल आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर बड़े उद्देश्य को भी पूरा करने में सक्षम होते हैं। नंबर 7, सपनों को लक्ष्य में बदलने की कला। हर व्यक्ति के जीवन में सही निवेश दृष्टिकोण का होना बेहद आवश्यक है। हम सभी के पास अपने अपने सपने होते हैं। कोई अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना चाहता है, कोई रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक और सुखद जीवन जीने की ख्वाहिश रखता है, तो कोई अपने सपनों का घर खरीदने की योजना बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अक्सर ये सपने केवल ख्वाब बनकर ही रह जाते हैं? महेश चंद्र कौशिक की इस किताब में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत में बदलें, तो आपको उन्हें स्पष्ट और ठोस लक्ष्य में बदलना होगा। जब आप अपने सपनों को एक उद्देश्य का रूप देते हैं, तो वे केवल कल्पनाओं से अधिक वास्तविक और हासिल करने योग्य बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका सपना है कि आप अगले 15 वर्षों में अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए बचाएं, तो यह एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य बन जाता है। और जैसे ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आप इसे हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बना सकते हैं। यहाँ व्यवस्थित निवेश योजना एसआईपी आपकी मदद करने के लिए सबसे बेहतरीन साधन साबित होती है। एसआईपी का महत्व इस बात में है कि यह आपको व्यवस्थित रूप से अपने सपनों को साकार करने का मौका देता है। लेखक यह बताते हैं कि एसआईपी में निवेश करके आप केवल पैसे को बचाते नहीं हैं, बल्कि उसे समय के साथ बढ़ाते भी हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सपनों को छोटे छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में बांट लें। मान लीजिए कि आपको 15 वर्षों में 20 लाख रुपए की जरूरत है। इस रकम को आप मासिक निवेश के रूप में विभाजित कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपका निवेश आपको औसतन 12% का वार्षिक रिटर्न देगा, तो आपको हर महीने लगभग 5,000 रुपए एसआईपी में निवेश करने होंगे। यह प्रक्रिया न केवल आपको अपने सपनों को पूरा करने के करीब लाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किस प्रकार छोटी छोटी बचतें बड़े लक्ष्यों को संभव बना सकती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है आपका दृढ़ निश्चय और समर्पण। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और लक्ष्य लंबा प्रतीत होता है, वे इसे अधूरा छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यह यात्रा बहुत लंबी है,
लेकिन अगर आप अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को देखें तो यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने की राह नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा और आत्मविकास का मार्ग बन जाता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि जब आप अपने सपनों को स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों में बदलते हैं तो इससे आपको एक निश्चित आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जब आप देखते हैं कि आपका निवेश धीरे धीरे आपके लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो यह आत्मविश्वास आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह आत्मविश्वास केवल आपके वित्तीय जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के अन्य पहलुओं में भी झलकता है। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे केवल एक सपना बनाकर न रखें। इसे एक स्पष्ट, ठोस और यथार्थवादी लक्ष्य में बदलें और अपने सपने को साकार करने के लिए SIP के माध्यम से पहला कदम उठाएं। याद रखें, हर छोटी शुरुआत एक बड़े परिणाम की नींव होती है। जब आप अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं तो आप न केवल अपने आर्थिक जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। नंबर 8, निवेश में अनुशासन और धैर्य की महत्वता। निवेश की असली परीक्षा अनुशासन और धैर्य में छिपी होती है, जो किसी भी निवेशक की सफलता की नींव बनाते हैं। महेश चंद्र कौशिक की पुस्तक SIP के चमत्कार के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें में बार बार यह बात कही गई है कि निवेश में तकनीकी ज्ञान से कहीं अधिक जरूरी है अनुशासन और धैर्य। जब हम निवेश की बात करते हैं तो अक्सर शुरुआती उत्साह में लोग SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, उनका धैर्य डगमगाने लगता है। लेखक हमें बताते हैं कि यही वह समय है जब असली परीक्षा होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने SIP में हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करना शुरू किया। साल के अंत में आपको यह महसूस होता है कि बाजार गिर चुका है और आपके निवेश की वैल्यू कम हो गई है। यही वह क्षण होता है जब अधिकांश लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना पैसा खो दिया है। वे अपनी योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन महेश चंद्र कौशिक हमें बताते हैं कि यह वही वक्त है जब आपको अपने शोध और धैर्य को बनाए रखना होता है। उनके अनुसार बाजार का उतार चढ़ाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह जैसे नदी में लहरें उठती और गिरती हैं। लेकिन अगर आप अपनी नाव को सही दिशा में चलाते रहेंगे तो आप नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। इस प्रकार जब आप SIP में नियमित रूप से निवेश करते हैं तो आप भी अपने वित्तीय लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहते हैं। लेखक यहां एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब सही समय का सम्मान करना है। जब आप SIP के माध्यम से निवेश करते हैं तो आप हर उतार चढ़ाव का लाभ उठा सकते हैं। जब बाजार गिरता है तो आपके पैसे से अधिक यूनिट्स खरीदी जाती हैं और जब बाजार ऊपर जाता है तो वे यूनिट्स ज्यादा मूल्यवान हो जाती हैं। इसे समझने के लिए आपको एक किसान की तरह सोचना होगा। किसान जब बीज बोता है तो वह जानता है कि उसे मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है। वह बार बार खेत नहीं खोदता यह देखने के लिए कि फसल कैसी बढ़ रही है, क्योंकि उसे पता है कि यह समय की बात है। निवेश भी कुछ ऐसा ही है। जब आप अनुशासन से निवेश करते हैं और धैर्य के साथ समय को काम करने देते हैं तो आपके निवेश का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। लेखक का कहना है कि अगर आप इस सिद्धांत को पूरी तरह से समझते हैं तो आप न केवल अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि आपके जीवन में एक नई स्थिरता और शांति भी आएगी। अनुशासन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने भावनाओं से दूर रखता है। जब आप इन दोनों गुणों को अपनाते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव से आपका ध्यान नहीं भटकता और आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अनुशासन और धैर्य न केवल निवेश के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। नंबर 9, जोखिम को समझना और स्वीकार करना। निवेश की दुनिया में कदम रखते वक्त सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वह यह है, क्या मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा? यह सवाल स्वाभाविक है
क्योंकि हम सब अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन महेश चंद्र कौशिक की किताब में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। निवेश में सफल होने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप जोखिम को समझें और उसे स्वीकार करें। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर जोखिम को गलत समझते हैं। उनके लिए जोखिम का मतलब केवल नुकसान होता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। जोखिम का असल मतलब है अनिश्चितता। इसका मतलब है कि आप यह नहीं जानते कि आपके निवेश का परिणाम क्या होगा, और यही अनिश्चितता वह तत्व है जो आपके पैसे को बढ़ने का मौका देती है। यह समझना जरूरी है कि हर प्रकार के निवेश में जोखिम होता है। यहां तक कि बैंक में रखी गई सावधि जमा भी पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं होती। लेकिन जब आप SIP जैसे दीर्घकालिक निवेश में भाग लेते हैं, तो यह जोखिम कम करने का एक प्रभावी तरीका बन सकता है। SIP में निवेश करने से आपको नियमित रूप से लाभ मिलता है, और जब आप इसे समय के साथ बढ़ाते हैं तो वह जोखिम धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए निवेश के रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले आपको जोखिम को न केवल समझना होगा, बल्कि उसे पूरी तरह से स्वीकार भी करना होगा। तभी आप अपनी निवेश यात्रा को सही दिशा में ले जा सकेंगे। महेश चंद्र कौशिक अपनी पुस्तक SIP के चमत्कार के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें में निवेश के जोखिम को समझने और उसे स्वीकार करने पर जोर देते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आप शेयर बाजार में एक बार में 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो अगर बाजार गिरता है तो यह निवेश आपके लिए जोखिम पैदा कर सकता है। आपका पूरा निवेश प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आप SIP के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। यह तरीका एक सुनियोजित तरीका है, जिसे रुपया लागत औसत प्रणाली रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि जब बाजार नीचे होता है तो आपके निवेश से अधिक इकाइयां खरीदी जाती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो वही इकाइयां ज्यादा मूल्यवान हो जाती हैं। इस प्रकार SIP का यह तरीका न केवल आपको जोखिम से बचाता है, बल्कि आपको इसे सही तरीके से संभालने की भी सलाह देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोखिम को स्वीकार करना आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि जब आप जोखिम को स्वीकार करते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इससे आप भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होते और अपनी निवेश योजना पर डटे रहते हैं। महेश चंद्र कौशिक बताते हैं कि जोखिम को सही तरीके से समझने के लिए आपको अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्य का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की जोखिम सहने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आप युवा हैं और आपके पास आय के स्रोत हैं, तो आप अधिक जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेवानिवृत्ति के करीब हैं, तो आपको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। SIP जैसे दीर्घकालिक निवेश में जोखिम को समझना और उसे संतुलित करना जरूरी होता है। किताब में यह भी बताया गया है कि जोखिम और रिटर्न का सीधा संबंध होता है। अगर आप अधिक रिटर्न चाहते हैं तो आपको अधिक जोखिम लेना होता है, लेकिन SIP में यह जोखिम संतुलित हो जाता है, क्योंकि यह आपको लंबे समय तक निवेश करने का मौका देता है। महेश चंद्र कौशिक यह भी बताते हैं कि जोखिम को स्वीकार करना न केवल निवेश के लिए, बल्कि जीवन के हर निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप जोखिम स्वीकार करते हैं, तो आप नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। यह मानसिकता आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकती है। नंबर 10, नियमितता का महत्व। महेश चंद्र कौशिक अपनी पुस्तक SIP के चमत्कार के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें में बार बार यह बात दोहराते हैं कि नियमितता वह जादू है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़े कदम उठाने का सोचते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि असल सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है। जब आप SIP शुरू करते हैं, तो आप हर महीने एक छोटी राशि निवेश करते हैं। शुरुआत में यह राशि मामूली लग सकती है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव चमत्कारी हो सकता है। इसे कंपाउंडिंग के जादू के रूप में जाना जाता है, जो आपके निवेश को केवल बढ़ाता ही नहीं है, बल्कि उस पर रिटर्न भी प्रदान करता है। मान लीजिए आपने SIP में हर महीने 1,000 रुपए का निवेश शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में आपने कुल 12,000 रुपए का निवेश किया। अगर औसत रिटर्न 12% है, तो आपका निवेश 12,000 रुपए से बढ़कर
13,440 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है और खुद ही रिटर्न उत्पन्न करता है। लेखक एक सरल उदाहरण के जरिए नियमितता के महत्व को समझाते हैं। कल्पना कीजिए, आपने मिट्टी में एक बीज बोया है और अगर आप उसे रोज पानी देते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़कर एक पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे कभी कभी पानी देना भूल जाते हैं तो पौधा मुरझा सकता है। इसी तरह निवेश भी तभी फलदायी होता है जब आप उसे नियमित रूप से करते हैं। नियमितता का एक अन्य लाभ यह है कि जब आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं तो यह आपको अनुशासन सिखाता है। जब आप इस उद्देश्य के लिए धन अलग रखते हैं तो आप अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। यह आदत आपके जीवन को व्यवस्थित और संगठित बनाती है। महेश चंद्र कौशिक बताते हैं कि एसआईपी के जरिए नियमितता बनाए रखने के लिए आपको अपने निवेश को स्वचालित प्रक्रिया में बदलना चाहिए। आजकल बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको एक व्यवस्थित योजना प्रदान करती हैं। ऑन टू डेबिट के विकल्प से आपकी निश्चित राशि हर महीने अपने आप निवेश हो जाती है। नियमितता का जादू सिर्फ वित्तीय मामलों तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, करियर हो या रिश्ते। जब आप नियमित प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंचते हैं। इस प्रकार लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि छोटे कदमों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आता है। जब आप एक दिनचर्या अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपको लगता है कि बड़ी उपलब्धियां भी आपकी पहुंच में हैं। महेश चंद्र कौशिक इस विचार पर जोर देते हैं कि एसआईपी सिर्फ निवेश का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अनुशासन, धैर्य और नियमितता के साथ आप न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 11, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। जब भी हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वह है स्पष्ट लक्ष्य। महेश चंद्र कौशिक अपनी पुस्तक एसआईपी के चमत्कार से वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें में इस बात को प्रमुख रूप से बताते हैं कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तभी कारगर होता है जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको कहां जाना है। ऐसे में चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कार हो, लेकिन आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। निवेश भी ठीक इसी तरह होता है। अगर आपके पास स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य नहीं है तो आप अपने निवेश की पूरी क्षमता का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। महेश चंद्र कौशिक हमें यह समझाते हैं कि वित्तीय लक्ष्य तय करना कोई कठिन काम नहीं है। इसके लिए बस आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों का निर्धारण। महेश चंद्र कौशिक के अनुसार सबसे पहले हमें अपने अल्पकालिक लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए। ये वे लक्ष्य हैं जिन्हें आप अगले 1 से 5 वर्षों के भीतर हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर नई कार खरीदना, छुट्टियों पर जाना या किसी आपातकालीन निधि का निर्माण करना। इसके बाद हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें आप अगले 10 से 15 वर्षों में पूरा करना चाहते हैं। एक बार जब आप इन लक्ष्यों को तय कर लेते हैं तो यह तय करना आसान हो जाता है कि 1 साल बाद आपकी क्या स्थिति होगी, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी या सेवानिवृत्ति के लिए बचत। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सा लक्ष्य आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस प्रकार महेश चंद्र कौशिक बताते हैं कि प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। इसके बाद आपको यह अनुमान लगाना होगा कि प्रत्येक लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना पैसा चाहिए। इस अनुमान के बाद आपको एक योजना बनानी होगी ताकि आप उस राशि को हासिल करने के लिए हर महीने कितना बचत कर सकें। नंबर 12, लक्ष्य को रोज लिखे लेखक ने एक महत्वपूर्ण बात साझा की है। अपने लक्ष्य को लिखें। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो वे और भी स्पष्ट और ठोस हो जाते हैं। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को
उस दिशा में लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्य को लिखने से यह मानसिक रूप से और भी प्रभावी हो जाता है और आप हर कदम पर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहते हैं। महेश चंद्र कौशिक बताते हैं कि एसआईपी आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह आपको अनुशासन और नियमितता सिखाता है। जब आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, तो यह न केवल आपकी बचत को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप न केवल पैसे बचाते हैं, बल्कि आपके पास उस धन को सही दिशा में निवेश करने का मौका होता है। महेश चंद्र कौशिक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय यथार्थवादी होना चाहिए। अगर आप असंभव लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप निराश हो सकते हैं। महेश चंद्र कौशिक के अनुसार आपको हमेशा अपनी आय, खर्च और बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। एक यथार्थवादी और अचीवेबल लक्ष्य ही आपको मानसिक शांति देगा और आपके प्रयासों को दिशा प्रदान करेगा। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना केवल पैसे का मामला नहीं है। अंत में महेश चंद्र कौशिक यह भी बताते हैं कि वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट दिशा तय करने जैसा है। जब आपके पास स्पष्ट और सटीक लक्ष्य होते हैं, तो आप न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया से न सिर्फ आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आप अपने जीवन में और भी अधिक सशक्त महसूस करते हैं। यह थी महेश चंद्र कौशिक की पुस्तक एसआईपी के चमत्कार से वित्तीय आजादी कैसे पाएं का सार। आशा है कि इस ऑडियो ने आपको एसआईपी की शक्ति और इसके माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग को गहराई से समझने में मदद की है। याद रखें, परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप अनुशासन और धैर्य के साथ निवेश करते हैं, तो आपका हर सपना हकीकत में बदल सकता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो हमारे चैनल द फाइनेंस मित्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि इस ऑडियो ने आपको क्या नया सिखाया, और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस चमत्कारी ज्ञान से लाभ उठा सकें। हम जल्द ही आपसे एक और बेहतरीन किताब के सारांश के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और निवेश करते रहें। धन्यवाद।